हेलो बेटा, मैं हूं निकेतन देशटिवार। आज हम देखने जा रहे हैं सम बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन। आज हम देखेंगे कि फंक्शन के टाइप है, इसके ग्राफ निकालेंगे हम कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, क्यूब फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। इन सभी के सभी फंक्शन के हम क्या देखने वाले हैं, तो ग्राफ देखने वाले हैं कि इसका ग्राफ देखेंगे, इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सब हम इसमें कवर करने वाले। क्यूब रूट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। इन सभी फंक्शनों के हम ग्राफ देखेंगे, इसकी रेंज देखेंगे और डोमेन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आज हम फर्स्ट तो शुरुआत करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन से हम शुरुआत करने वाले हैं। बाद में हम आइडेंटिटी फंक्शन पे आएंगे, एक हम कंप्लीट कर देंगे इसके पूरे के पूरे फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी ग्राफ क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है, उसकी डोमेन क्या निकलेगी, उसकी रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू है ये, आपको इसको बहुत ही बारीकी से देखना है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने कल पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने देखा है कि फंक्शन को हम लिखते किस तरह से, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से हम करते। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन की। उसका ग्राफ क्या बनेगा, उसके रेंज और डोमेन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके पिछले वाले वीडियो ने हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था उसमें देखा था कि फंक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए यहां पे गौर कीजिए कि x क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। और a क्या होता है, इनपुट। और y क्या होता है, हमारा आउटपुट। मतलब f ऑफ x क्या होता है, हमारा आउटपुट, और जिस x क्या है, हमारा इनपुट। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k। और k क्या है हमारे पास, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें आप इनपुट कुछ भी दीजिए, इस यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, ये कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली है। वो कौन सी, तो k या 2 हो सकता है, k3 हो सकता है, या k4 हो सकता है। यहां पर देखिए आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो, यहां पर ऑल रियल नंबर, सभी के सभी आप कुछ भी यहां पर इनपुट दे सकते हो। रियल नंबर का हर एक फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहां पर देखिए ए में कौन से वाली, ए से क्या आएगा, इनपुट। सेट ए में से क्या आने वाले, इनपुट। अब इनपुट आप दे क्या सकते हो, यहां पर आप इनपुट 2 भी दे सकते हो, -1, -2, -3, 1.2, 1.5। यहां पर ऑल रियल नंबर आप यहां पर इनपुट दे सकते हो। मतलब इसका डोमेन क्या बनेगा, रियल, और कोडोमेन भी क्या है, तो रियल। अब देखिए कोडोमेन क्या है, रियल। आप यहां पर इनपुट दे रहे हो, यहां पर इनपुट मतलब x की वैल्यू डाल रहे हो यहां पर एट x इक्वल टू 0। आप रियल नंबर में से कौन सा भी यहां पर इनपुट दे सकते हो। हम देखेंगे कि एट x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी। तो आपको क्या मिलने वाला है, k ही मिलेगा। क्या मिलेगा, k। हम एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम k के जगह पर लेंगे 2। k के जगह पर क्या लेंगे, 2, क्योंकि k क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है। k क्या है बेटा, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर देखिए f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यहां पर देखिए आप यहां पर इनपुट क्या क्या दे सकते हो, तो टोटल रियल नंबर आप यहां पर दे सकते हो। यहां पर कुछ भी, यहां पर कौन सा भी आप रियल नंबर में से एक नंबर यहां पर डाल सकते हो। हम इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम x की जगह पर डालेंगे 0 एट x इक्वल टू 0। हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलने वाले हैं, यहां पर देखिए y इक्वल टू, यहां पर आप 0 डालेंगे इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू आपको मिल रहा क्या, 2 ही मिल रहा। मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, मतलब आपको x, y क्या मिलने वाला है, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, और यहां पर डालिए आप x इक्वल टू 1 भी डालिए, आपको तब भी आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2। मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, तो 2 मिलने वाले। क्या मिलने वाली है, तो 2। y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, 2। मतलब देयरफॉर y इक्वल टू 2। मतलब आपको
यहां पर क्या मिलेगा, पॉइंट x, y इक्वल टू 1, 2। क्या मिलने वाला है, x, y क्या मिलने वाला है, 1, 2। उसके बाद में आप यहां पर x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2। मतलब आप इनपुट 2 भी डाल दीजिए, आपको 2 ही मिलने वाला है। आप इनपुट 0 भी डाल दीजिए, आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2। y मतलब क्या होता है, आउटपुट। y मतलब क्या होता है, आउटपुट। आप इनपुट कुछ भी दीजिए, रियल नंबर्स में से कौन सा भी नंबर लीजिए आप, ठीक है, कौन सा भी नंबर लीजिए, आपको आउटपुट कांस्टेंट ही मिलने वाला है, जो कि यहां पर कांस्टेंट है। यहां पर कांस्टेंट क्या है, 2। तो आप इनपुट 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको यहां पर 2 ही मिलने वाला है। मतलब y इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट क्या मिलने वाला है, x, y 2, 2। ठीक है, उसके बाद में आप एट x इक्वल टू 3 दे दीजिए, मतलब y इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2। x, y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3, 2। ओके, आप निगेटिव नंबर दीजिए, आप यहां पर निगेटिव नंबर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, यहां पर निगेटिव नंबर भी देंगे आप, x इक्वल टू -1। यहां पर x की वैल्यू आप -1 भी डालेंगे, तो y इक्वल टू f ऑफ -1, तो भी आपको y की वैल्यू 2 ही मिलने वाली है। मतलब पॉइंट क्या मिलने वाला है, x, y -1, 2 ही मिलने वाला है। आप x इक्वल टू -2 डाल दीजिए, यहां पर x इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू -2, मतलब y इक्वल टू f ऑफ -2, इसकी भी वैल्यू आपको 2 ही मिलने वाली है, y इक्वल टू 2। मतलब यहां पर देखिए कि आपको y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू क्या मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। यहां पर भी देखिए y की वैल्यू 2, यहां पर भी देखिए y की वैल्यू 2, यहां पर भी देखिए। मतलब आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये देखिए, इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, तो इसे देखिए। अब यहां पर देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला, 0, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, यहां पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, इस तरफ -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। ओके, अब गौर कीजिए, यहां पर कौन सा पॉइंट बना है, 0, 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारे पास 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। मतलब एक कहां पर पॉइंट आने वाला है, y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 बनेगा। हमेशा y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, 0। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर 2। ये पॉइंट मिल गए एक। उसके बाद में ये पॉइंट देखिए 1, 2, 1, 2 कहां पर मिलने वाला है, A1 और यहीं पर मिलने वाला है। x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 1 यूनिट, और y एक्सिस पे 2 यूनिट। मतलब ए पॉइंट कौन सा बनने वाला है, 1, 2। उसके बाद में आपने क्या पुट किया है, एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर ए पॉइंट क्या मिलने वाला है, एट x इक्वल टू 2 पर x, y क्या मिलने वाला है, यहां पर 2, 2 मिलने वाला है। मतलब x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल, 2 यूनिट, और y एक्सिस पर भी 2 यूनिट, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 2, 2। उसके बाद में देखिए कि x इक्वल टू -1 पर भी क्या मिलने वाला है, -1, 2, -1, ये देखिए -1, 2। मतलब ये पॉइंट कहां पर मिलने वाला है, यहां पर -1, 2, -1, 2, यहां पर -2, 2। ये सभी पॉइंट को आप ज्वाइंट कर लीजिए, क्या बनने वाला है, तो एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। और पासिंग थ्रू क्या है, 2, इस 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और ये पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस को पैरेलल। क्या है बेटा, x एक्सिस को पैरेलल। जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3, यहां पर देखिए k की जगह पर क्या था, यहां पर 2 था, तो एक कौन से पॉइंट से पास हुआ है, 2 पॉइंट से। कौन से पॉइंट से 2 पास हुआ है, 2 इस पॉइंट से पास हुई है स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल किसको है, तो x एक्सिस को पैरेलल। किस लाइन को पैरेलल है, तो x एक्सिस को ये लाइन पैरेलल है कांस्टेंट फंक्शन।
ओके, अब देखिए यहां पर k की जगह 3 है तो ये कहां से पास होगी, तो 3 इस पॉइंट से पास होने वाले है। किस पॉइंट से पास होने वाली है, तो 3 इस पॉइंट से क्या होने वाली है, स्ट्रेट लाइन पास होने वाली। इस तरह का इसका नेचर होगा कांस्टेंट फंक्शन का। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये क्या होगी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब k के जगह पर -1 होगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, तो इस -1 पॉइंट से पास होगी और पैरेलल टू क्या बनेगी, तो x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, अब देखिए इसका डोमेन क्या बनेगा, मैं डोमेन क्या होता है, x, डोमेन क्या होता है x, ये क्या है, x है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब क्या मिलेगा, यहां पर डोमेन क्या हो सकता है, यहां पर देखिए x की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब रियल में से कोई भी पॉइंट आप यहां पर पुट कर सकते हो, रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहां पर आप पुट कर सकते हो, मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसके डोमेन है। ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप x की जगह पर पुट कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर। क्या मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर, मतलब रेंज क्या बनने वाली है, तो k बनने वाली है। क्या बनने वाली है, k। इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, इसका डोमेन क्या बनने वाला है, इसका डोमेन होगा कांस्टेंट में, हर कांस्टेंट फंक्शन में उसका डोमेन होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज होती है जो कि एक k होता है, वो क्या होता है, तो रेंज होता है। एक k की जगह k की वैल्यू क्या होती है, तो रेंज। यहां पर क्या है, k की जगह पर 3 है, मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो 3 होगी। क्या होगी, तो 3 होगी। ओके, आपको बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे हम कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ आपको समझ में आया है। कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन रहने दीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k की जगह पर 3 होगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है वो किस पॉइंट में से पास होगी, तो 3 इस पॉइंट में से पास होगी। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, 2 में से, और y इक्वल टू -1 है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगी, तो -1 से, और इसका डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी, तो जो कि कांस्टेंट वैल्यू है वही क्या होगी, तो रेंज बनेगी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब हम देखने वाले कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, अब देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप x की वैल्यू जो कुछ डालेंगे, आप x की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो आपको y की भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पर आप x की वैल्यू कौन सी डाल सकते हो, आप हर एक वैल्यू डाल सकते हो, आपके मन से, आपके मन में जो वैल्यू आएंगी वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब देखिए x की जगह पर आप -1 भी पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप -2 भी पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप 0 भी पुट कर सकते हो, x की जगह पर आप -1/2 भी पुट कर सकते हो। आपकी मन चाहिए आप वैल्यू यहां पर आप पुट कर सकते हो। जो हम पुट करते हैं, जो इनपुट देते हैं, इनपुट कहां पर देते हैं, x यानी कि क्या बनेगा हमारा इनपुट, क्या बनने वाला है, तो इनपुट बनने वाला है, और y क्या होता है, तो हमारा आउटपुट होता है। y क्या होता है, तो हमारा आउटपुट। ओके, आप x की जगह पर 1 देंगे, एट x इक्वल टू 1, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, हमें 1 मिली है। मतलब कौन सा पॉइंट मिला है, x, y इक्वल टू 1,1। ओके, इसी तरह से आप x की जगह पर एट x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 2। मतलब कौन सा पॉइंट मिला है, x, y इक्वल टू 2,2, कौन सा पॉइंट मिला है, तो x, y इक्वल टू 2,2। अब हम यहां पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो 2 पुट किया हमने, x इक्वल टू 2। अब क्या पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, y इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, मतलब y की भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3।
जिस तरह से आप x की इनपुट देंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट भी मिलने वाला है। आइडेंटिटी फंक्शन देखिए क्या होता है, एग्जैक्ट आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आप इनपुट देंगे, वही आपको आउटपुट भी मिलेगा। यहां पर x की जगह पर आप 100 देंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली, यहां पर देखिए आप 100 पुट करेंगे इस x की जगह पर, तो इस x की जगह पर भी क्या आने वाला है 100, मतलब y इक्वल टू क्या मिलने वाला है 100। आप जिस तरह से इनपुट देंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा, आउटपुट मिलने वाला है। आप यहां पर देखिए x इक्वल टू आप -1 पुट करेंगे, x इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे -1, तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू इस x की जगह पर भी -1, मतलब y इक्वल टू -1, x कॉमा y क्या मिलेगा, तो -1 कॉमा -1। ओके, अब देखिए x इक्वल टू आप -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू f ऑफ -2 इक्वल टू -2, यानी कि x कॉमा y इक्वल टू -2 कॉमा -2। अब देखिए इस पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखने वाले हैं कि हमारा ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो यहां पर देखिए 0,0 है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, और यहां पर क्या आएगा, तो 1 2 3 और 4। अब देखिए इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए, यहां पर 1,1 कहां पे मिलने वाला है आपको, यहां से x एक्सिस पर x 1 यूनिट ट्रैवल और y एक्सिस पे भी 1 यूनिट ट्रैवल, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा 1,1। इसका x कोऑर्डिनेट भी 1 है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है 1 है। अब 1,2 क्या मिलेगा, अब यहां पर देखिए 2,2 है पॉइंट, यहां पर पॉइंट क्या है 2,2। अब x एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल और y एक्सिस पे भी 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब एक कौन सा पॉइंट बनेगा 2,3। बाद में 3,3, ये पॉइंट कौन सा बनने वाला है, तो 3,3। और यहां पर देखिए -1,1 -2,2 -3,3, इसी तरह से हम हमारे पॉइंट बने -2 -3, इसी तरह से बनने वाले। इस पॉइंट को आप ज्वाइंट कर लीजिए, देखिए इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास एक क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है। क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू x है, मतलब ये क्या है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। यहां पर एक किस फंक्शन का ग्राफ है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ है। हमने ए फंक्शन y इक्वल टू x हमने स्ट्रेट लाइन में भी देखा है कि y इक्वल टू x का ग्राफ किस तरह से बनेगा। ओके, अब देखिए इसका डोमेन देखेंगे आप। यहां पर डोमेन मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपके मनचाही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। कहां से, तो रियल नंबर्स में से। मतलब इसके डोमेन क्या बनने वाले हैं, आप यहां पर आपकी मनचाही वैल्यू आप पुट कर सकते हो। कहां से कहां तक, तो -∞ से इंफिनिटी तक। मतलब इसका इनपुट यानी कि डोमेन क्या बना है, तो -∞ से इंफिनिटी। आप आइडेंटिटी फंक्शन में आप जिस तरह की वैल्यू देंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट भी मिलने वाला है। मतलब आप डोमेन और रेंज क्या होगी, सेम होगी। डोमेन और रेंज क्या बनेगा, तो सेम। आप -100 -1 लाख पुट कर देंगे यहां पर x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू भी क्या मिलने वाली, तो -1 लाख ही मिलने वाली है। -∞ से इंफिनिटी, डोमेन क्या बन गया यहां पर -∞ से इंफिनिटी, और रेंज क्या बन गई यहां पर -∞ से इंफिनिटी। दोनों के दोनों क्या बन गए। ओके, और यहां पर इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू -x। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो यहां से पास होगी। एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाली है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से ए लाइन पास होगी y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। इसी तरह से आप इसके भी पॉइंट निकाल सकते हो। तो एक ग्राफ ए y इक्वल टू -x ये फंक्शन कहां से पास होने वाला है, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होने वाला है। और यहां पर देखिए y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x ये फंक्शन कहां से पास होने वाला है, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ये पास होने वाला है। और पासिंग थ्रू क्या है, तो ओरिजिन है। कहां से पास होगा, तो ओरिजिन। हमने और यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 45 डिग्री का एंगल बनने वाला है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 45 डिग्री का एंगल बनने वाला है।
ओके, क्योंकि यहां पर देखिए हमने स्ट्रेट लाइन में देखा है y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स, और हमने क्या देखा है y इक्वल टू एम एक्स। ये कहां से पास होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहां से पास होने वाले है, तो ओरिजिन। यम फॉर क्या होता है, स्लोप होता है, यम फॉर क्या होता है, स्लोप, मतलब यहां पर यम की वैल्यू क्या है, 1 है, यम की वैल्यू क्या है 1, स्लोप क्या होता है तो tan थीटा, यम इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है, कौन सी, किस तरह की थीटा की वैल्यू होगी, जब हम यहां पर पुट करेंगे तो आपको tan थीटा की वैल्यू 1 मिलने वाली है, तो थीटा क्या बन जाएगा यहां पर π/4, क्या बन जाएगा π/4 tan इनवर्स ऑफ 1। यहां पर देखिए थीटा की इस तरह की वैल्यू चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाए 1, मतलब यहां पर थीटा क्या हो सकता है तो π/4 हो सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या बन गई तो π/4, थीटा की वैल्यू क्या बन गई तो π/4, मतलब π/4 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। मतलब यहां पर देखिए सॉरी, यहां पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो π/4, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो π/4, ठीक है। यहां पर थीटा कितना बनने वाला है तो 45 डिग्री वाला, मतलब यहां पर इस लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और डोमेन क्या बनेगी आइडेंटिटी फंक्शन में, तो डोमेन बनेगा -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज बनेगी -∞ से इन्फिनिटी। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर फंक्शन क्या होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्वायर फंक्शन क्या होता है और क्यूब फंक्शन क्या होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे और y इक्वल टू हम एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में ये दो फंक्शन कवर करेंगे। ओके बेटा, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे थी एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स क्यूब का ग्राफ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इस लेक्चर की आपको हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक दे वाली है।